हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम हिंदी के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो हिंदी में एक अध्याय है दोस्तों, संधि। तो इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों संधि, ठीक है। इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। तो दोनों रीति से ये दोनों सही नाम है, ठीक है। तो आज हम संधि के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। संधि क्या होती है, क्या इसकी उपयोगिता है, क्या इसकी विशेषता है और कितने प्रकार की ये होती है और कौन कौन सी होती है, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप जानते होंगे कि अगर आपने अधिशासी अधिकारी का फॉर्म भरा हुआ है तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। या फिर जो पेपर वन की हम बात करते हैं, जिनका पेपर वन जो टोटल हिंदी के ऊपर रहने वाला है, जिनका पेपर वन जो अभी हाल ही फिलहाल में यूकेपीएससी के माध्यम से जो भर्तियां आई हुई हैं, तो जिनका जो पेपर वन है उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो यूके ट्रिपल एस जो वैकेंसी निकालते हैं, यूके ट्रिपल एस की माध्यम से जो भर्तियां आ रही हैं या आई हुई हैं, उनमें पेपर में जो है 100 में से 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से भी ये चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, ये तो थी उसकी बात। लेकिन अब हम टॉपिक की बात करते हैं कि संधि आखिर कहते किसको है ना। संधि देखो, संधि दोस्तों, दो वर्णों के मेल को हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं, ठीक है। दो वर्णों के मेल को हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। अगर मैं इसको और डिटेल में बोलूं तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, जब दो वर्ण मिलते हैं, जब हिंदी में हम पढ़ रहे हैं, जब दो वर्ण मिलते हैं, उनके मिलने के बाद जो परिवर्तन या विकार विकृति पैदा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। जैसे मैंने कहा, दो वर्ण मिलेंगे, जैसे एक वर्ण आ था और दूसरा वर्ण कौन था, बड़ा आ था। जब ये मिलेंगे दोस्तों, तो इनमें एक विकार विकृति पैदा होगा, परिवर्तन आएगा। उस परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। वर्णों के मेल को बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन हम यहाँ पे शब्दों में संधि करेंगे, ठीक है। तो शब्दों में अगर हम संधि करेंगे तो हमें हमें पता है कि संधि दो शब्दों के बीच में जो वर्ण होते हैं, दो शब्दों के बीच में जो वर्ण होते हैं, उनमें ही संधि होती है और उसे ही हम संधि कहते हैं। अगर मैं बोलूं, संधि की बात बोलूं, तो अगर हमारे पास दो शब्द हैं, एक शब्द ये है और माना बात एक शब्द ये है, सेकंड शब्द है, तो हमें संधि करनी है। तो इस पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा, आ रही बात समझ में, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा, उनके बीच जब संधि होगी और उससे जो परिवर्तन आएगा, जो विकार या विकृति आएगी, उसे हम क्या नाम देते हैं, संधि नाम देते हैं। उसे हम क्या नाम देते हैं साथियों, संधि नाम देते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपके पास, एक शब्द आप सभी जानते हैं, विद्यालय एक शब्द है। एक शब्द क्या है, विद्यालय, ठीक है। विद्यालय एक शब्द है। तो अगर मैं इसकी अलग से बात करूं, अगर मैं ऐसा लिखूं इसको, हमें इसकी संधि करनी है ना। तो एक शब्द है विद्या और दूसरा शब्द हमारे पास आलय। दूसरा शब्द क्या है मेरे साथियों, आलय। अगर हम इसकी संधि करें, इन दोनों शब्दों की संधि, दो शब्द होने जरूरी है हमारे पास संधि के लिए, दो शब्द होने जरूरी है। दो ही शब्दों के बीच में जो वर्ण होते हैं उनके बीच में ही संधि होती है, ठीक है। तो यहां देखो, हमने क्या बोला, पहला शब्द ये क्या, दूसरा शब्द हमने बोला कि जो पहला शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है, तो इस अंतिम वर्ण में ये ध्या पे क्या कौन सी मात्रा लगी हुई है, बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, बात समझ में आई। और यहां पर दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है ये कौन सा है, बड़ा आ है। तो कहने का अर्थ तात्पर्य ये हो मेरे साथियों, हमने बोला जो पहले वर्ण का जो अंतिम वर्ण है, इसको मैंने यहां से बाहर खींचता हूं, तो यहां क्या बचेगा हमारे पास, विद्या बचेगा, सिर्फ हलंत वाला बिना आ का, ठीक है। और यहां से ये निकाल दिया तो क्या बचा, ये लय बच जाएगा, बात समझ में। अब इन दोनों वर्णों के बीच में क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहा है, इनमें मेल हो रहा है। मेल या मिलाप को ही हम संधि कहते हैं, शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं ना। तो ये हो जाएगा बड़ा आ। अब ये बड़ा आ जो है इस ध्या पे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा विद्या, बड़ा हो गया, और लय ये शब्द यहां पे था, इसको हम इसमें जोड़ा, तो ये क्या हो गया, विद्यालय। ये क्या हो गया, विद्यालय हो गया। तो इसमें संधि हो गई। तो संधि कैसे हुई, इन दोनों आम में जो परिवर्तन हुआ उसको हम संधि बोलते हैं। दूसरी बात मैं ये बोलूं दोस्तों, अगर हम इस शब्द की मैं बात करता हूं, तो ये शब्द दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक सामुद से और एक धी। इन दो शब्दों से मिलकर यह बना होता है। इनका मतलब होता है मेल या फिर मिलाप, या फिर मिलाप। इसका मतलब क्या होता है, मेल या मिलाप करना। दूसरी बात क्या करूं दोस्तों, ये जो शब्द है ये होता है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। संधि जो शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द होता है।
और संधि का मतलब होता है मेल या मिलाप। तो मेल और मिलाप किस में हो रहा है? दो वर्णों के बीच में हो रहा है। वो व्यंजन व्यंजन हो सकते हैं, स्वर व्यंजन हो सकते हैं, या स्वर स्वर हो सकते हैं। तो किसी भी रीति से ये हो सकता है। तो हमने देखा कि संधि क्या होती है? दो निकटवर्ती जो वर्ण होते हैं उनके बीच जो परिवर्तन, विकार, विकृति पैदा हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? संधि कहते हैं। ठीक है, अब हम संधि देखते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि हमारे पास होती है साथियों, तीन प्रकार की संधियां होती हैं। एक संधि हमारे पास होती है, उसको बोलते हैं हम लोग स्वर संधि। उसको क्या बोलते हैं हम साथियों? स्वर संधि बोलते हैं। ठीक है, दूसरी जो संधि है उसको हम बोलते हैं व्यंजन संधि। ठीक है, और तीसरी वो जो अंतिम संधि है मेरे साथियों, उसको बोलते हैं विसर्ग संधि। उसको क्या बोलते हैं? विसर्ग संधि। ये तीन संधियां होती हैं। ठीक है, इनके प्रकार की बातें में हम तब करेंगे। तो ये तीन संधियां होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। संधि लिख देते हैं इसमें ना। ये तीन संधियां हमारे पास हैं और इन तीनों को हमने पढ़ना है। तो अगर मैं इस स्वर संधि की बात करता हूं, स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर संधि वह संधि होती है दोस्तों जब दो स्वर वर्णों के बीच में, जब दो स्वर वर्णों के बीच में कोई विकार या विकृति पैदा होती है, तो उसको हम स्वर संधि कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? हमें पता है कि जो हम संधि करेंगे तो उसके दो शब्द चाहिए होंगे, और उन दो शब्दों में जो पहला शब्द होगा, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा, और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण होगा, और इसका जो लास्ट वर्ण होगा, इनके मेल से जो विकार विकृति पैदा होगी वो क्या होगी? वो क्या कहलाएगा? स्वर कहलाएगा। लेकिन दोनों क्या होने चाहिए मेरे साथियों? स्वर। इधर भी स्वर होना चाहिए और इधर भी स्वर ही होना चाहिए। अब कौन सा स्वर होगा, क्या होगा, उसकी बात नहीं। हमारे पास 11 स्वर हैं, इन 11 स्वरों में से एक इधर कोई भी हो सकता है। सेम सेम हो सकते हैं, असमान स्वर हो सकते हैं, समान स्वर हो सकते हैं, कुछ भी, लेकिन होने चाहिए आपके स्वर। तो वो कहलाएगा आपकी स्वर संधि। ठीक है, अब इसी रीति से अगर हम व्यंजन संधि की बात करते हैं, तो व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन संधि वह संधि होती है जहां पर एक व्यंजन और एक स्वर का मेल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसको हम तीन प्रकार से देखते हैं। पहला प्रकार क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो पहले शब्द का अगर प्रथम वर्ण, लास्ट वर्ण, पहले शब्द का अगर अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण वो स्वर हो, तो यहां पर आपका व्यंजन हो जाएगा। मतलब किसी भी तरफ एक व्यंजन का होना अति आवश्यक है। अगर यहां भी स्वर, यहां भी स्वर, तो स्वर संधि बन जाएगा, है ना। तो फिर परिवर्तन क्या हुआ? दूसरे प्रकार से क्या बोलता है ये? अगर कि बोलता है कि इधर भी व्यंजन और दूसरे तरफ भी यहां भी व्यंजन हो। कहने का अर्थ क्या हुआ? पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, अगर दोनों तरफ व्यंजन व्यंजन हो, इनके विकार विकृति से जो मेल मिलाप होगा, जो विकार विकृति पैदा हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? व्यंजन संधि बोलेंगे। अब तीसरा प्रकार से हम कैसे उसको परिभाषित कर सकते हैं कि भाई इस तरफ स्वर हो और इस तरफ क्या हो? आपका व्यंजन हो, तो भी यह व्यंजन संधि होगी। मतलब कहने का क्या है? एक तरफ, किसी भी ओर एक तरफ व्यंजन का होना आवश्यक है। दोनों ओर भी हो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक तरफ होना अति आवश्यक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? व्यंजन संधि बोलते हैं। अब विसर्ग संधि क्या होती है? एक तरफ आपका विसर्ग होना चाहिए। एक तरफ आपका क्या होना चाहिए? विसर्ग। तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो हमेशा क्या होना चाहिए? आपका विसर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विसर्ग। विसर्ग सिंबल क्या है? ये है ना, तो ये वाला होना चाहिए। और दूसरी तरफ या तो स्वर हो पहला, या फिर दूसरे केस में इधर विसर्ग हो और इधर क्या हो? व्यंजन हो मेरे साथियों, तो तब भी ये विसर्ग संधि कहलाएगी। तो मतलब पहले टाइप में आपका क्या होना चाहिए? विसर्ग होना जरूरी है, तो विसर्ग संधि कहलाएगी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों इन संधियों की हल्की फुल्की परिभाषाएं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे, हम किसकी? स्वर संधि की बात करेंगे। तो स्वर संधियों की अगर हम बात करते हैं मेरे साथियों, तो स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार। पहली जो संधि होती है वो होती है आपकी दीर्घ स्वर संधि। वो क्या होती है मेरे साथियों? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, ये संधि क्या होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। दूसरी होती है मेरे साथियों गुण संधि, गुण स्वर संधि। ठीक है, तीसरी होती है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, स्वर संधि। ठीक है, और चौथी होती है आपकी यण संधि, और पांचवी और अंतिम होती है, 5 प्रकार की होती है दोस्तों, 5 प्रकार की होती है, वो होती है आपकी अयादि संधि। अयादि स्वर संधि बोलो या सिर्फ संधि बोलो, तो ये 5 प्रकार की संधियां होती हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले सिर्फ
स्वर संधि के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे ना। तो स्वर संधि हमने क्या देखी, स्वरों के मेल को हम क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं। व्यंजन 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 स्वर, स्वर व्यंजन के मेल को हम क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि बोलते हैं, ठीक है। और विसर्ग व्यंजन विसर्ग स्वर के मेल को हम क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं दोस्तों। जैसे यहां पर मैं कुछ बड़े बड़े एग्जाम्पल लूंगा जो थोड़ा जटिल होंगे, उनके बारे में बात करें। जैसे हमारे पास एक शब्द है भग्नावशेष, एक शब्द है हमारे पास भग्नावशेष में कौन सी संधि है। तो देखो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे स्वर संधि की। हम किसकी बात करने वाले, स्वर संधि की। और स्वर संधि का जो पहला पार्ट है वो है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद यण, तब विसर्ग, तब ये सब पढ़ेंगे ना। तो अगर मैं दीर्घ संधि की बात करता हूं, इसको हम थोड़ी देर में करेंगे एग्जाम्पल को, भग्नावशेष को। देखो भाई, दीर्घ स्वर संधि क्या बोलती है, यदि यदि पहले शब्द के अंतिम, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण होना चाहिए, स्वर अंतिम वर्ण क्या हो, छोटा आ या बड़ा आ हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है छोटी ई या बड़ी ई हो, या फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और दूसरी तरफ भी सेम ऐसा ही हो, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, या फिर छोटा आ या फिर बड़ा आ हो, सॉरी ई। सेम स्वर होने चाहिए, मतलब है ना। अभी परिभाषा बताऊंगा आपको। छोटी ई या फिर क्या होनी चाहिए, बड़ी ई होनी चाहिए। इसी तरह से छोटा ऊ या बड़ा ऊ होना चाहिए। तो जब इनका मेल होता है तो ये बड़ा आ बनाता है कि, जब इसका मेल होता है तो ये बड़ी ई बनाता है कि, और जब इसका मेल होता है तो ये बड़ा ऊ बनाता है। तो देखो हम क्या देख रहे हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और तीसरा, अगर री री की बात करते हैं हम लोग, यहां पे री, यहां भी री, तो ये बड़ी री बना देता है। तो ये संस्कृत में होता है, हमारे पास हिंदी में नहीं है। तो इसका तीन ही नियम देखो आप, ठीक है। तो बड़ा आ और बड़ा आ, मतलब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में यदि बड़ा आ या छोटा आ हो, और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में बड़ा आ या छोटा आ हो, तो वो विकार क्या पैदा करेगा, परिवर्तन क्या आ जाएगा उसमें, बड़े आ का। ठीक, इसमें भी वैसे बोलेंगे आप, इसमें भी वैसे बोलेंगे, बड़ा आ। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, जो दीर्घ संधि का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब होता है मेरे साथियों बड़ा। तो बड़ा स्वर जो हो, तो बड़ा छोटा हम किसको बोलते हैं, छोटा बड़ा किसको बोलते हैं हम लोग, छोटा आ बड़ा, छोटा ई बड़ा ई। तो इसी रीति से हम क्या बोले, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ। तो पहचान क्या हो गई इसकी, जब आप किसी शब्द में बड़े आ की मात्रा देखो, पहचान कैसे पहचानोगे आप लोग, ट्रिक क्या है इसके लिए, बड़ा आ दिखे आपको इसमें, या बड़ी ई की मात्रा दिखे, या बड़े ऊ की मात्रा दिखे आपको, तो आप वहां पे समझ जाना कि भाई यहां पे क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। कौन संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। या फिर हम दूसरे परिभाषित करें इसको अगर, तो दीर्घ स्वर संधि का मतलब होता है जहां पर दो सजातीय स्वरों का मेल होता है, जहां पर दो सजातीय स्वरों का मेल होता है, समान प्रकृति के स्वरों के मेल को हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। आई बात समझ में। दीर्घ संधि क्या हुआ, जहां पर दो समान या फिर आप बोल सकते हैं सजातीय स्वरों के मेल को दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। बात समझ में आ रही है आपको, दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है, सजातीय स्वर या समान। सजातीय मतलब एक ही जात के, ठीक है, और समान मतलब एक प्रकार के, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं। अब सबसे पहले आपको भग्नावशेष का वो करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, हमने क्या बताया कि बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ होना जरूरी है। तो बड़ा ई बड़ा कैसे करेंगे, देखो जैसे बड़ा आ की हम बात करते हैं, इसका नियम नंबर 1 क्या है, इस दीर्घ स्वर संधि को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये भग्नावशेष का आता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा आ बनेगा कैसे, बड़ा कैसे बनेगा, या तो हमने क्या बोला, प्रथम शब्द, चर्चा किसकी चल, प्रथम शब्द की चल रही है, और दूसरा शब्द क्या चल रही है, अंतिम शब्द, अंतिम नहीं दूसरा शब्द है, दूसरा शब्द इनके बाद इसका लास्ट वर्ण और इसका फर्स्ट वर्ण जब मिलेंगे तो दीर्घ आदेश करेंगे, ठीक है।
तो यहां पे देखो बड़ा आ बनेगा कब, जब लेफ्ट हैंड साइड मतलब पहले शब्द का प्रथम वर्ण आ हो, छोटा आ हो, और इधर भी क्या हो, छोटा आ हो, तब भी क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। पहली बात यह है। दूसरी बात क्या है मेरे साथियों, इधर छोटा आ हो और राइट हैंड साइड मतलब दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो आपका, बड़ा आ हो, तो भी बड़ा आ ही बनेगा, इसी का निर्माण होगा। मतलब इन दोनों में जब विकार विकृति पैदा होगी तो इन दोनों जब जोड़ेंगे आप तो ये बड़ा आ बनाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो बड़ा आ बनाएगा। अभी एग्जाम्पल में देखेंगे थोड़ी देर में ना। अब तीसरी रीति से बड़े आ कैसे निर्माण कर सकते हैं, इधर आपका बड़ा आ हो और इधर आपका छोटा आ हो, तो भी मतलब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में अगर बड़ा आ हो की मात्रा हो और दूसरे शब्द के फर्स्ट वर्ण में अगर आ हो, तो ये दोनों मिलाकर, इन दोनों मिलाकर जो विकार विकृति पैदा करेंगे वो विकृति आपको देखने को मिलेगी बड़े आ के रूप में। ठीक है। और चौथा बोलता है कि यदि इधर भी बड़ा आ हो और इधर भी बड़ा आ हो, तो इन दोनों स्थिति परिस्थितियों में ये दोनों विकार जो पैदा करेंगे वो बड़े आ का ही निर्माण करेंगे, मतलब दीर्घ आदेशी करेंगे। ठीक है। इसी रीति से अगर मैं ई की बात करता हूं मेरे साथियों, तो जो बड़ी ई का निर्माण कैसे करेंगे आप लोग, तो बड़ी ई कैसे बनेगी इधर जैसे आ आगा किया हमने, है ना, वैसे ही इधर छोटी ई हो और इधर छोटी छोटी ई हो तो बड़ी ई बन जाएगी, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इधर छोटी ई हो और इधर क्या हो, बड़ी ई हो, तो भी बड़ी ई बनेगी। तीसरी बात हम करते हैं, इधर बड़ी ई हो और इधर छोटी ई हो, तो भी बड़ी ई बनेगा। और चौथी अगर हम बात करते हैं तो इधर लेफ्ट हैंड में बड़ी ई और इधर भी बड़ी ई, तो ये दोनों बड़ी बड़ी ई मिलाकर जो विकृति विकार पैदा करेंगे वो बड़ी ई का करेंगे। जो इन दोनों के जोड़ से जो परिवर्तन पैदा होगा कौन होगा। और आप देखें सजातीय स्वर हैं, सजातीय स्वर हैं, एक ही जाति के हैं, ठीक है, समान स्वर भी है, ठीक है, तो हम क्या करें, दीर्घ स्वर। और अंतिम वाला जो बात है दोस्तों, तीसरा, ये तो दूसरा हो गया, दूसरा दीर्घ स्वर हो गया। तीसरा दीर्घ स्वर क्या है, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ कैसे बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में छोटा ऊ, राइट हैंड साइड में छोटा ऊ, पहली बात। दूसरी बात, इधर भी छोटा ऊ, इधर बड़ा ऊ। तीसरा, इधर बड़ा ऊ, इधर छोटा ऊ। चौथी बात, इधर बड़ा ऊ प्लस इधर भी बड़ा ऊ होगा अगर, तो दीर्घ आदेश के रूप में क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। ठीक है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन बनाने आपने इन शब्दों में। तो अब हम यहां देखेंगे कि यहां पर कौन सा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। ये रूल्स है दोस्तों, इनके इसके अकॉर्डिंग ही आपने इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं भग्नावशेष शब्द में क्या हिसाब किताब चल रहा है। ठीक है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना दोस्तों, जब आप संधि विग्रह कार्य करेंगे, यहां पे विग्रह कार्य जब आप करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों शब्द आपके कैसे होने चाहिए, अर्थपूर्ण होने चाहिए। कैसे होने चाहिए मेरे साथियों, अर्थपूर्ण होने चाहिए। ठीक है। देखो अब जैसे ये शब्द हमारे पास आया हुआ है कि भाई इसका विच्छेद क्या है, ठीक है, ये किन दो शब्दों के से मिलकर बना हुआ है, तो यहां पर आप देखेंगे कि भग्नावशेष, जहां पर हम थोड़ा रुक रहे हैं वहीं पर तोड़ना है, उसको शब्द को वहीं पर तोड़ना है। भग्ना, यहीं पे रुके, विशेष, ठीक है, तो यहां पे रुके। तो यहां पे क्या किया हमने, भ ग न, हलंत किया। यहां पे क्या लगा हुआ है, बड़ा आ, क्या लगा हुआ है मेरे साथियों, बड़ा आ लगा हुआ है, प्लस यहां क्या बचा, व शेष, यही बचा। बड़ा आ के मैंने अलग कर दिया, तो ये वर्ण विन्यास आपको आता होगा, ठीक है, वर्ण विन्यास के आधार पर क्या, ना से बड़ा आ बाहर खींच दिया, तो यहां ये बच गया और यहां इधर ये बच गया। ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये जो बड़ा आ है ये दीर्घ आ है, दीर्घ संधि इसमें, लेकिन बनता कैसे हम जानते हैं, लेफ्ट हैंड साइड छोटा आ या बड़ा आ हो प्लस राइट हैंड साइड में छोटा आ या बड़ा आ, कोई भी एक कॉम्बिनेशन हो तो बनेगा। अब हम ये देखना चाहते हैं शब्द शुद्धि के हिसाब से कि इन दोनों में से इस शब्द में हम कौन सा आ जोड़े हैं और इन दोनों शब्दों में से यहां हम कौन सा आ लगाएं कि ये शब्द बन जाए और ये भी शब्द बन जाए। ठीक है। तो हम देखते हैं भग्न, इसमें अगर हम छोटा आ लगा देते हैं तो ये भग्न बन जाता है, और बड़ा आ लगाएंगे तो भगना बन जाता है, तो भगना कोई शब्द नहीं होता है। तो हमें शब्द शुद्धि के हिसाब से सार्थक शब्द यहां पे दोनों छोर में रखने पड़ेंगे। मतलब तो यहां से छोटा आ निकाला हमने, प्लस यहां हम इन दोनों आ में से कौन सा आ रखें, बड़ा आ रखें तो अवशेष हो जाएगा, और छोटा रखेंगे तो अवशेष हो जाएगा। तो अवशेष शब्द होता है, अवशेष नहीं होता है। तो यहां से भी क्या छोटा छोटा आ यहां लगाएंगे तो ये आ लगाया, और वशेष तो यहां है ही वशेष। तो भग्नावशेष का जो विग्रह कार्य हो गया वो क्या होगा, भग्न अवशेष, भग्न प्लस अवशेष, इन दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है भग्नावशेष। अरे बात समझ में आपको। ठीक है।
इसी रीति से और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कैसे विग्रह कम करना है संधि शब्द का। ठीक है, दूसरा शब्द है मेरे साथियों सहस्त्राब्दी। सहस्त्राब्दी, ये शब्द है हमारे पास सहस्त्राब्दी। ठीक है, ये शब्द है, इसका हमने क्या करना है, विग्रह करना है। हमें पता है कि कहां पे इसको तोड़ना है, तो तोड़ना कहां पे इसको, हम क्या पढ़ रहे हैं साथियों, दीर्घ स्वर संधि। क्या पढ़ रहे हैं, दीर्घ संधि के एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग। किसी एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग अभी, दीर्घ संधि के। सहस्त्राब्दी, तो इसको हमें पता है कि यहीं पे टूटेगा, तो यहां से बड़ा निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सहस्त्र, हलंत हो जाएगा त्रा में, और ये बड़ा आ यहां से बाहर आ जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, प्लस आधा दा और दी, ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं ये कितने प्रकार से बनता है, ये बनता है 4 प्रकार से, छोटा आ या बड़ा आ इधर हो, छोटा आ या बड़ा आ में से इधर कोई भी आ हो तो बनेगा। तो इधर में कौन सा आ जोड़ने के शब्द बन जाए, और ये इधर कौन सा जोड़ो कि ये सार्थक शब्द बन जाए, तो दोनों शब्द आपके सार्थक होने जरूरी हैं। तो यहां मैं देखता हूं अगर, तो यहां पे मैं सहस्त्रा तो कोई शब्द नहीं होता, सहस्त्र होता है, सहस्त्र होता है, तो यहां पे हम छोटा आ लगाएंगे। यहां पे देखो अवधि नहीं होता है, अवधि होता है, तो यहां भी छोटा आ लगाएंगे। तो यहां देखो सहस्त्र, ये सहस्त्र हो जाएगा, प्लस यहां से मैं ये छोटा आ लगा दूं तो क्या हो जाएगा, आ मैंने यहां लगा दिया, और अवधि ये है, तो ये हो जाएगा सहस्त्र अवधि, सहस्त्र अवधि। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखो साथियों, ये तो हमने विग्रह कार्य कर दिया। माना बात ये शब्द दिया होता आपके पास परीक्षा में कि सहस्त्र प्लस अवधि, सहस्त्र प्लस अवधि में संधि है, या इसका संधि शब्द क्या है, तो यहां से देखो हमें पता है यहां पे क्या है, छोटा आ है, तो इसको ये बनाना है हमको, सहस्त्र, ये हलंत किया, तो यहां से मैंने क्या निकाला बाहर, छोटा आ निकाला यहां से बाहर, प्लस ये आ यहां ऑलरेडी दिया गया है, प्लस यह है हमारे पास। अब हम जानते हैं ये छोटा आ मिला के क्या बना देगा, बड़ा आ बना देगा। अब ये बड़ा आ की मात्रा हमें से पिछले वाले शब्द में लगती है, पिछले वाले शब्द के लास्ट वर्ण में लगती है, तो ये हो जाएगा सहस्त्र, ये त्रा, सहस्त्रा, और ये वाला शब्द यहां पर लिख देंगे आप दब, सहस्त्राब्दी। तो सहस्त्राब्दी ये ऐसा बन जाएगा। तो आर्य बात समझ में। तो आपने विग्रह कैसे किया और संधि कैसे किया, आपको इन्हीं में से सीखना है। ठीक है, आर्य बात समझ में। सबसे जटिल यही होता है, विग्रह करना ही होता है। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखते हैं हम लोग, अगला क्या हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे दोस्तों, उसके बाद कभी भी आपको जीवन में दीर्घ संधि में कोई गलती नहीं होने वाली है। जैसे हमारे पास एक शब्द है वातायन, वातायन एक शब्द है कि इसका विग्रह कार्य कीजिए, वातायन शब्द का विच्छेद होगा। ठीक है, तो कैसे होगा, देखो वाता ता यहां पे, तो हम पता है कि यहां पे दीर्घ संधि है, तो दीर्घ आदेश आ रहा है यहां पे, तो इसको हम विग्रह करेंगे तो वा ता हलंत हो जाएगा, प्लस आ यहां से मैंने इससे बाहर निकाल दिया, तो ये आ यहां आ गया, और ये शब्द यन शब्द यहीं रख दिया, यन ऐसे रख दिया। अब हम जानते हैं ये आ कैसे बनता है, ये आ बनता है मेरे साथियों, छोटा आ या बड़ा आ एक साइड हो, और छोटा आ या फिर बड़ा आ दूसरी साइड हो। अब हमें यह देखना है कि इन दोनों आम में से इसमें मैं कौन सी मात्रा लगाऊं, और इन दोनों आम में से कौन सा आम में यन के पहले लगाऊं कि ये शब्द बन जाए सार्थक, और ये भी मीनिंगफुल शब्द बन जाए, सार्थक मतलब मीनिंगफुल वर्ड। तो हमने देखा वाता तो के शब्द में वात होता है शब्द, तो छोटा आ लगेगा, आयन नहीं होता, अयन होता है, तो अयन में ये आ लग जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये वात हलंत हट जाएगा। आधा हलंत का मतलब जिसके नीचे हलंत होता है दोस्तों, वो मतलब होता है स्वर रहित वर्ण। ठीक है, और ये आधा शब्द कहते हैं उसको, आधा वर्ण कहते हैं, शब्द नहीं आधा वर्ण कहते हैं उसको, है ना। प्लस अब देखो यहां से मैं मुझे क्या चाहिए, छोटा शब्द चाहिए, तो ये आ मैंने यहां ला दे, और यन ये है ही पहले से, तो अयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अयन। अब इसी रीति प्रश्न पूछा होता है वात प्लस अयन शब्दों की संधि होगी, तो संधि हम कैसे करते हैं इसकी। अब देखो यहां क्या है, छोटा आ है, और यहां भी क्या है, छोटा आ है। अब ठीक है, इन दोनों को जब मिलाएंगे हम तो क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा, और बड़ा आ की मात्रा कहां लगेगी, इसमें लगेगी, तो क्या हो जाएगा, वातायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वापस क्या बन जाएगा, ये वातायन बन जाएगा मेरे साथी। ठीक है, तो प्रत्येक शब्द को हम डिटेल में समझ रहे हैं यहां पे, है ना। चलिए अगला शब्द देखते हैं क्या होता है। अगला शब्द हमारे पास है, जब तक आप एग्जाम्पल करना नहीं सीखेंगे दोस्तों, तब तक संधि नहीं सीखी जा सकती। आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी होगी प्रत्येक वर्ण की, है ना। चलिए अगला शब्द देखते हैं जरा, प्रसंगानुकूल, प्रसंगानुकूल,
कूल एक शब्द आ गया हमारे पास, प्रसंगानुकूल। इसमें आप विच्छेद कार्य कीजिए। ठीक है, तो हम इसके पास संधि करेंगे जब शब्द तोड़ देंगे। तो यहां देखिए दोस्तों, हमें पता है प्रसंगा, गा में ही बात छुपी हुई है, तो गा में ही आ छुपा हुआ है, तो बड़ा आ मतलब दीर्घ स्वर। ठीक है, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा कैसे करेंगे हम लोग, हमें पता है इसमें ये प्रसंग में गा में क्या बड़ा आ लगा हुआ, तो यहां मैंने बड़ा आ बाहर ले लिया। ठीक है, इसके बाद जो शब्द बचता है, यहां तक तो काम हो गया, ये बचा है नुकूल। नुकूल मैंने अलग लिख दिया, नुकूल। ठीक है, अब हम जानते हैं कि बड़ा आ कैसे बनता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है ना। अब यहां पर ये दिमाग लगाना है कि इसमें कौन सा शब्द लगाऊं और इसमें कौन सा शब्द, मतलब ये वर्ण लगाऊं, मैं स्वर लगाऊं, कि ताकि ये शब्द बन जाए और ये भी सार्थक शब्द बन जाए। तो हम देखें, प्रसंगा नहीं होता, प्रसंग होता है, तो ये छोटा आ जब लगेगा तो प्रसंग बन जाएगा। अनुकूल नहीं होता है, अनुकूल शब्द होता है सार्थक, तो यहां से भी छोटा आएगा, यहां से भी छोटा आ आएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्रसंग प्लस आल, यहां से ले लिया, और नुकूल यहां है ही, तो प्रसन्न प्लस प्रसंग प्लस अनुकूल। अब माना बात यही शब्द दिया होता कि इसकी संधि होगी, हमें पता ये संधि है, प्रसंगानुकूल शब्द है, तो बना कैसे होगा, देखो हमें पता है इसमें छोटा आ छुपा हुआ है, छोटा आ छुपा हुआ, तो मैंने ये छोटा आ यहां निकाला बाहर, प्लस यहां आ तो है ही ऑलरेडी, तो ये आ निकाला, प्लस नुकूल मैंने अलग रख दिया। अब हम जानते हैं जब छोटा आ मिलता है तो क्या बनाता है, बड़ा आ बनाता है, तो बड़ा आ की मात्रा कहां लगेगी, गा पे लगेगी, तो ये हो जाएगा प्रसंगा, है ना, ये आ लगा दिया, और ये शब्द यहां पे नुकूल। आ रही बात समझ में आपको, तो कैसे हम संधि विच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो इस रीति से आपने करना है। ठीक है, देखिए अब अगला शब्द देखिए जरा, अगला शब्द क्या हो सकता है। अगला शब्द है दोस्तों हमारे पास छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी शब्द का विच्छेद होगा, छिद्रान्वेषी शब्द का विच्छेद होगा, छिद्रान्वेषी। ठीक है, अब हमें पता द्रा पे ही यहां पे काम होना है, यहां पर ही बड़ा आ आपको दिखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, पहचान मैंने बताई क्या है, कि बड़ा आ हो, बड़ा ई दिखे या बड़ा ऊ दिखे किसी शब्द में मात्रा, तो वह फटक समझ आना कि कौन सी संधि हो जाएगी, वहां पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो हम तोड़ेंगे, इसको कैसे तोड़ेंगे, छिद्र और दाग पर हलंत लगा दिया, और ये आ मैंने यहां से बाहर खींच लिया, प्लस न्वेसी, ये अलग हो गया। ये अलग हो गया, तो इसको कैसे करना। देखो भाई, ये बड़ा आ कैसे बनता है, छोटा आ बड़ा आ प्लस छोटा आ बड़ा आ। अब जानते हैं आप नियम, अब इसमें से कौन सा आ लगाऊं यहां पे, और इनमें से कौन सा आ लगाऊं यहां से। देखो छिद्र होता है, छिद्रा नहीं होता है, अन्वेषी नहीं अन्वेषी होता है, तो छोटा आ इधर, छोटा आ इधर लगा, तो ये हो गया छिद्र प्लस अन्वेषी, अन्वेषी। ठीक है, छिद्र प्लस अन्वेषी, छिद्रान्वेषी। ठीक है, इनको जोड़ेंगे, छोटा आ यहां से देख रहा, छोटा आ यहां से देख रहा, तो छोटे छोटे मिला के आप बड़ा आ बना देगा, संधि करके छिद्रान्वेष हो जाएगा यहां पे, तो इस तरह से इसका भी हो गया। ठीक है, अगला कुछ जटिल शब्द और देख रहे हैं हम लोग, जैसे दीर्घ संधि बहुत आसान होती है वैसे देखे जाए तो, है ना। विद्याभ्यास, 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 ये शब्द है हमारे पास एक, विद्याभ्यास का संधि विग्रह करिए, संधि विच्छेद कीजिए, तो हमें पता यहां पे टूटना है इसको, तो यहां से विद्या हलंत कर दिया, प्लस आ बाहर खींच लिया, और भ्यास ये अलग कर दिया हमने। ठीक है, अब इस आ के बारे में आप जानते हैं कि कौन कौन से आ से मिलकर बनता है, तो अब बताइए छोटा आ या बड़ा आ में से कौन सा यहां लगाया जाए, और छोटा आ प्लस बड़ा आ में से, इन दोनों में से यहां कौन सा आ लगाया जाए। देखो भाई, अगर बड़ा आ लगा दे तो आभ्यास हो जाएगा, तो आभ्यास नहीं होता है, अभ्यास होता है, विद्या नहीं विद्या होता है, तो मतलब इधर जो है आपका बड़ा आ लग जाएगा और इधर आपका छोटा आ लग जाएगा, क्योंकि शब्द शुद्धि के अनुसार ये शब्द ऐसे होते हैं, विद्या होता है और यहाँ अभ्यास होता है, तो यहाँ हो जाएगा बड़ा आ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा विद्या प्लस यहां से आपका छोटा आ निकल जाएगा, तो ये आ लग जाएगा और अभ्यास, ऐसा।
ठीक है, तो ये हो जाएगा अभ्यास। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, जो स्वरों की मात्रा होती है वो हमेशा अपने पिछले वाले वर्ण के साथ जुड़ती है, अगले वाले शब्द में वो एज इट इज लिखी जाती है। तो जैसे हमने देखा ये पिछले शब्द में इसकी मात्रा लग रही है और यहाँ ये वैसे के वैसे लिखा जा रहा है, तो यहाँ वो शब्द लिखना पड़ता है, मात्रा नहीं लगती उसके आगे वाले शब्द में, ध्यान रखना है। ठीक है, इसका ये हो गया। और अगर संधि करनी है तो बड़ा आ यहाँ से आ रहा है, छोटा आ यहाँ से आ रहा है। अगर हम ये पूछा जाता कि इन दोनों शब्दों की संधि क्या होगी, तो यहाँ से देखो बड़ा आ यहाँ से है, प्लस ये देखो छोटा आ यहाँ से। आप जानते क्या है, ये बड़ा आ बनाएगा, ये बड़ा आ की मात्रा कहाँ लगेगी, बड़ा आ की मात्रा कहाँ लगेगी, इसी में तो लगेगी। तो इन दोनों को देखो, ये ऐसा था ना, विद्या ऐसा था, ये प्लस ये बड़ा आ यहाँ से निकाला, ये प्लस ये अभ्यास है, ये क्या अभ्यास है। तो यहां से मैंने बड़ा आ छोटा आ निकाल दिया। अब इन दोनों का विकार क्या पैदा हुआ, बड़ा आ के, तो बड़ा आ की मात्रा कहाँ लगी, विद्या, तो विद्या और अभ्यास, विद्या अभ्यास बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको संधि करना है। ठीक है, अब एक दो चार शब्द और देखते हैं हम लोग। अगला शब्द है जैसे दोस्तों लघुर्मी। लघुर्मी शब्द की संधि विच्छेद होगी, या इनमें कौन कौन शब्द छुपे हुए हैं देखो। तो इसको देखो, हम घू, बड़ा ऊ लग रहा है यहाँ पे, देखो जरा, बड़ा ऊ की मात्रा इसमें देखने को मिलती है। तो इसका मतलब कौन सा, दीर्घ है, तो दीर्घ आदेश हो रहा है यहाँ पे। तो दीर्घ आदेश का मतलब दीर्घ स्वर संधि मतलब बड़ा ऊ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको लघ प्लस बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है ना इसमें, लघ हो जाएगा, ये ऊ की मात्रा बाहर निकाल दी, प्लस ऐसा हो जाएगा ये वाला मैंने यहां लिख दिया, लघु ऊस की मात्रा यहां निकाल दी। अब ये करना है हमको। अब देखिए, अब आप जानते हैं कि ऊ किस किस प्रकार से बनता है। अब आप जानते हो कि ऊ किस किस प्रकार से बनता है, ऊ किस किस प्रकार से बनता है। तो देखो जरा, हम जानते हैं ऊ या इधर बड़ा ऊ, जैसे बड़ा आ बड़े ये बना रहे थे हम लोग, इधर ऊ या इधर बड़ा ऊ। तो अगर हम देखें दोस्तों, तो यहां मैं कौन सा ऊ की मात्रा लगाऊं और इधर में कौन सा ऊ लिखूं ताकि ये शब्द सार्थक बन जाए। तो देखो दोस्तों, शब्द लघु ऐसा होता है, लघु नहीं होता है। अरे बात समझ में, तो यहां इधर लगेगा छोटा ऊ, तो यहां पे ये छोटा ऊ यहां जाएगा, तो ये हो जाएगा लघु, प्लस यहां से बड़ा ऊर्मी होता है, उर्मी नहीं होता है, ऊर्मी होता है बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ यहां से इधर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊर्मी। तो इसका जो संधि विच्छेद है लघु प्लस ऊर्मी। अब प्रश्न ये भी आ सकता है आपके पास पेपर में कि भाई इसमें 3 प्रकार से प्रश्न पूछता है, कैसे, इस शब्द का संधि विच्छेद क्या है, 1, इस शब्द में कौन सी संधि है, 2, और निम्न में से ये वाला शब्द दे देगा, इन दोनों शब्दों की संधि है। तो ये तो 3 प्रकार से हुआ, इन दोनों की संधि पूछ लेगा कि इन दोनों के संधि के पश्चात कौन सा शब्द बनेगा, 1 कौन सी संधि है, 2 ये पूछेगा, और तीसरा क्या पूछेगा, इसकी संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, अब इसी शब्द का माना बात हमको माना ये दिया होता कि भाई की संधि क्या होगी। तो हम जानते हैं यहां पे छोटा ऊ है और यहां पे कौन है, बड़ा ऊ है, तो ये हो जाएगा लघ, प्लस ये हो जाएगा ये वाला। अब हमें पता है ये दोनों मिला के क्या बना देंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे, और बड़ा ऊ की मात्रा यहां लगाएंगे आप, तो ये हो जाएगा लघु, और ये यहां लगा देंगे मी, लघुर्मी हो जाएगा। वापस क्या शब्द बनेगा, वही शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपने संधि और विच्छेद दोनों कार्य करने साथ साथ। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम बार बार आपके लिए वीडियो बना सकें विशेष टॉपिक्स पे। ठीक है, इसी तरह एक शब्द और देखते हैं हम, सौभाग्यकांक्षिणी। एक शब्द है दोस्तों सौभाग्य कांक्षिणी, एक शब्द है सौभाग्य कांक्षिणी। इस शब्द का संधि विच्छेद होगा। अब हमें पता है इस शब्द का टूटेगा कहां पे, ये यहां पर टूटेगा। तो अब हम लिखेंगे इसको सौभाग्य। अब आपको समझ में आ ही रहा होगा, सौभाग्य, ये हलंत तो हलंत हो गया, हलंत मतलब यहां से बाहर निकल गया, क्या बड़ा आ यहां बाहर निकाल दिया, प्लस ये ऐसे लिखा जाएगा कांक्षिणी, सौभाग्य कांक्षिणी, ये हो गया। अब हम जानते हैं दोस्तों कि ये कैसे बनता है, छोटा आ बड़ा आ प्लस छोटा आ बड़ा आ। अब यहां क्या लगेगा और यहां क्या लगेगा, कांक्षिणी और सौभाग्य में कौन से आ यहां पर लगने वाले हैं। अब देखो दोस्तों, यहां पे आपको छोटा आ लगाना पड़ेगा। यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, सौभाग्य नहीं होता, सौभाग्य होता है, तो यहां पे छोटा आ लगेगा।
आकांक्षिणी नहीं, आकांक्षिणी होता है, बड़ा आ। तो यहां क्या लगेगा, बड़ा आ, यहां क्या लगेगा, छोटा आ लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका सौभाग्य, ये छोटा आ लग गया, प्लस यहां हो गया बड़ा आ, तो ये हो जाएगा आकांक्षिणी। आकांक्षिणी मतलब सौभाग्यवती होने की आकांक्षा करने वाली, ठीक है, उसको बोलते हैं सौभाग्य आकांक्षिणी, ठीक है। तो ये हो गया। अगर ये शब्द बोला होता भाई इसकी संधि क्या है, तो हमें पता यहां से क्या, ये हलंत कर देगा, यहां से आ निकल आएगा, और ये वाला बड़ा आ मैं यहां खींच लूंगा इधर बाहर, तो ये दोनों मेरा क्या बना देगा, बड़ा आ बना देगा। बड़ा आ की मात्रा कहां लगाओगे, इसमें लगाओगे, तो ये हो जाएगा सौभाग्य, और ये आ हमने खींचे रखा है बाहर यहाँ पे, तो ये कांक्षिणी, तो सौभाग्य कांक्षिणी, सौभाग्य कांक्षिणी, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये ऐसा हो जाएगा। दूसरा, अब एक शब्द है दोस्तों, स्वागता, स्वागता कांक्षिणी, स्वागता कांक्षिणी, स्वागता कांक्षिणी, ये शब्द है। ये शब्द दोस्तों आप स्वयं कीजिए, ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करना है, ठीक है। अगर आपने कुछ सीखा हुआ है, सीख लिया है, तो आपने क्या करना है, इस स्वागत कांक्षिणी शब्द का संधि विग्रह करना है और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। अगर आपने दोस्तों चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप प्लीज कीजिए, क्योंकि बार बार हमारे उपयोगी वीडियो आपके पास आपको मिलते रहेंगे, ठीक है।